आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली पढ़ रहे हैं और उसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आपको पता होना चाहिए इस प्रश्नावली में से हमारे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन हम ना तो इसको समझ पाते हैं ना ही इसको करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको थोड़ा समय देना है, अंत तक वीडियो देखना है और चैनल अच्छा लगे, आज पहली बार मैं कह रहा हूँ, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि हमें लगे कि वास्तव में आप कहीं ना कहीं देख रहे हो। ऐसे नेगलेक्ट करके मत निकालो, क्योंकि हम भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। अब देखो, जब इस प्रश्नावली को पढ़ते हैं तो ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो बनता है उन्नयन कोण, ठीक है, और जो दूसरा कोण बनता है वो इसका बनता है अवनमन, ठीक है। 2 चीज़ तो ये। अब आपको ध्यान रखना, जब व्यक्ति नीचे खड़ा रहकर यहाँ पर और ऊपर की वस्तु देखता है तो वो उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। और अगर व्यक्ति ऊपर बैठकर नीचे की वस्तु देख रहा है तो इसका आंखों से कोण ऊपर वाला बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? एक तो ये चीज़ पता होना चाहिए, उन्नयन अवनमन का इतना इशू नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कई बार ये कह देता है। दूसरी चीज़ है कि आपको लाल बटा कक्का का फॉर्मूला आना चाहिए, ये इसमें बहुत ज़्यादा यूज आएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपको चेक करना है, जब आपके शरीर आकृति बनेगी, अगर व्यक्ति नीचे देखेगा तो भी ये त्रिभुज बनेगा, अगर व्यक्ति ऊपर से नीचे देखेगा तो भी एक त्रिभुज, ये आकृति बनेगी, ये कोण बनेगा 90 डिग्री। अब आपका ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण। आपको चेक करना है कि आपको ज्ञात क्या करना है। जैसे मान लो कि आपको ज्ञात करना हो लंब, तो आप ढूंढो जिसमें लंब किस किस में आते हैं। एक तो आता है साइन थीटा में और एक क्या आता है टेन थीटा में। इन 2 को आपको यूज करना है। जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है उसको आपको साथ लेकर प्रश्न को सरल करने का प्रयास करना, और ये चीज़ आपके दिमाग में फिट बैठनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में अगली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है कि अगर वो कहीं बात कर दिए, ध्यान रखना कि अवनमन कोण की अगर वो बात करता है और ऐसे बताता है कि ये 60 डिग्री का अवनमन कोण है, तो हमेशा ध्यान रखना, ये देखो कौन सा एंगल बन रहा है, ये एकांतर कोण बनता है, ऊपर वाला यहाँ नीचे आ जाएगा, और फिर आप इनसे तुलना करके इस सवाल को कर सकते हो। अभी हम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, आप ध्यान से देखना। फिर अवनमन कोण की बात आई, देखो व्यक्ति यहाँ से देख रहा है इधर इस वस्तु को, लेकिन जो कोण बनेगा वो इस रेखा के पैरेलल बनेगा। मान लो ये 60 डिग्री कोण है, तो और ये जब 60 डिग्री है तब हमारे समझ में नहीं आएगा कि कब कौन सी आकृति खींचे। तो हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों रेखाएं हमेशा समांतर होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है। और ये 60 डिग्री आएगा, ये भी कितना आएगा? 60 डिग्री। अब आपको अगर हाइट ज्ञात करनी है, आधार ज्ञात करना है या इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको पहले की तरह बताया, एक तो लाल बटा कक्का का मान आपको याद होना चाहिए। लाल बटा कक्का के बाद में आपको साइन कोस टेन की टेबल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये याद होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। अब देखो, आपके सबसे पहला उदाहरण है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको समझना है। और ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको इनका डायग्राम बनाना आता है। क्या बनाना आता है? डायग्राम। डायग्राम ये नहीं होता है, चित्र बनाना आपको आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन को सबसे पहले समझो। ये कह रहा है कि धरती पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये लो साहब, ये मीनार है, खड़ी कि नहीं खड़ी? धरती पर एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, पाद यानी पैर, एक बिंदु है, जैसे मान लो ये कितनी दूरी पर है? 15 मीटर। शिखर का उन्नयन कोण कितना? ये शिखर है और इसका यहाँ से उन्नयन कोण कितना? मैंने हमेशा कहा उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की तरफ बनता है। आपको मीनार की हाइट ज्ञात करनी। बोलो बात समझ में नहीं? मैंने आपको एक चीज़ बताई जो आपको ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या तो मान आपको दिया हुआ है और क्या आपको ज्ञात करना है। आपको हाइट ज्ञात करना है, ये आधार दिया हुआ है। तो जब भी आप सरल करो तो आप लाल बटा कक्का का यूज करना है। और एक तो लंब का मान आना चाहिए, एक आधार का मान आना चाहिए। वो तो कौन से सूत्र में आता है? इसमें आता है। तो साइन कोस और टेन, तो यहाँ लिखोगे आप टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। मुझे बताओ थीटा का मान कितना है? तो टेन 60 डिग्री आ गया। अब मुझे बताओ लंब का मान कितना है? एच। आधार का मान कितना है? 15। कितना सरलीकरण तरीके से हो रहा है, बड़े इजी तरीके से हो रहा है। बस आपको समय देना है,
थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने का प्रयास आपको ये तो करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ tan 60 की जब हम टेबल अध्ययन करते हैं इसका मान क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना tan 60 का मान √3 होता है h/15, और जब आप इसको सरल करोगे h का मान तो 15 इससे गुणा हो जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा। बोलो ऊंचाई का मान कितना आया, 15√3, यही आंसर है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे इजी प्रश्नावली है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। और समझने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है जो आपको दिया। डायग्राम बनाने के बाद में आपको ये चेक करना है कि आपको ज्ञात क्या करना है। जैसे ये एक तो हाइट आपको ज्ञात करनी है, ये आधार आपको दिया है, तो एक ऐसा फॉर्मूला आपको लाल बट्टा काका के माध्यम से जनरेट करना है जिसमें आधार भी आए, लंब भी आए और आधार भी। तो हमने चेक कर लिया, ये लंब और आधार आया, तो ये किसका सूत्र हो गया, ये tan थीटा का। अब थीटा का मान ये कितना दे रहा है 60, तो यहाँ tan 60 लिख दो, और ये h/15। इस प्रकार इन दोनों को आप आगे सरल करोगे तो h का मान आएगा 15√3। बड़ा इजी सवाल है, सारे सवाल बहुत अच्छे हैं और इजी सवाल है। आपको थोड़ा समझना है, मेहनत करना, आपके 2 में से 2 फ्री नंबर है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो। अगला सवाल ये का ये सवाल है, थोड़ा सा समझने का सवाल है, बड़ा क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे गलत हो जाएगा, आप इनको समझने का प्रयास करो, ठीक है कि नहीं। सवाल क्या कहता है ये हमें समझना। ये कह रहा है बिजली मिस्त्री है, ठीक है, जो 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आगे खराबी, देखो ये बिजली का खंभा यहाँ तक है और इसकी पूरी लंबाई कितनी है 5 मीटर, ये खुद ही कह रहा है। अब काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर का 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर पहुंचना चाहती है, जहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी को लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि जो बिंदु है उससे 1.3 मीटर नीचे पर सीढ़ी शुरू हो रही है, तो मुझे बताओ इस सीढ़ी को यहाँ जब जमीन से लगाना तो इसकी दूरी कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है आपके काम क्या क्या रहा है। एक तो सीढ़ी आपको ज्ञात करनी है और ये मान आपके यूज आ रहा है, क्योंकि ये तो ऊपर वाला है, ये तो पूरे खंभे की लंबाई में है, ये तो हमारे काम नहीं आ रहा, हमें तो इतनी दूरी चाहिए ना, यहाँ तक सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये ट्राइंगल हमारा बनता है। तो मुझे बताओ इसका मान टोटल, इसका मान है खंभे का मान 3 है और इस 1.3 आपको घटाना है, सॉरी कितना 5 है और 1.3 हमें घटाना है, तो मुझे बताओ कितना आएगा। इसकी हाइट आ गई 3.7 मीटर। अभी हमने घटाया कि नहीं घटाया। अब आपको ध्यान रखना है, आपको ज्ञात करनी सीढ़ी की लंबाई यानी ये x। देखो ये तो आपको ज्ञात करनी है, गणितीय भाषा में इसको हम कर्ण कहते हैं, ये आधार होता है और ये क्या होता है लंब। ऐसा लाल बट्टा काका का फॉर्मूला लेकर आओ जिसमें कर्ण भी आता है और आधार भी आता है, सॉरी लंब भी आता है। पहला आया नहीं है, लंब और कर्ण दोनों आते हैं कि नहीं आते हैं। और इस कोण का मान कितना है 60, तो यहाँ आप लिखोगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान हो गया साइन 60 डिग्री, लंब का मान कितना आ गया 3.7 मीटर, और ये आपको ज्ञात करना। अब आपको इतना तो पता ही है साइन 60 का मान क्या होता है और साइन 60 का मान क्या होता है। साइन 60 का मान होता है, आगे आप यहाँ सरल कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ या, और साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3.7 और मीटर, और नीचे आ गया x। अब आपको मान ज्ञात किसका करना है x का, तो x का मान ज्ञात करना तो आपको इनको सरल करना है। 3.7 को आपको 2 से गुणा करना है, नीचे लिखना है √3, ये आप लिख कर आते हो तो ये आपका आंसर आ जाता है। और ये x किसकी लंबाई है, ये सीढ़ी की लंबाई, किसकी लंबाई है सीढ़ी की लंबाई, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। आगे क्या कह रहा है, इसके 37 से 60 डिग्री का कोण बन झुकाने पर अपेक्षित स्थिति पहुंच जाए, और ये भी बताइए कि खंबे के पाद से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से। अब आपको ये आधार भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आधार, और पाइथागोरस प्रमेय आपको अच्छी तरीके से आती है। और आधार जब आप ज्ञात करोगे तो ऐसा थीटा का यूज करना है जिसमें आधार भी आता हो, क्या आता हो, जिसमें आधार का भी मान आता हो। तो हम इसको सरल कर रहे हैं, आगे थोड़ा सा आप ध्यान देखना। तो देखो लाल बट्टा कक्का का आपको ऐसा फॉर्मूला लेकर आना है, जब आपको ये ज्ञात करना है, ये तो आधार है, आपको इसका मान भी दिया है, इसका मान जो अच्छा लगे वो आप ये ले लो।
ये आ गया लंब, ये आ गया आधार। कौन सा एंगल आता है? टेन। और आधार जब याद ऊपर ले तो ठीक है, नहीं ले तो ठीक है। तो एल बटा ए बराबर टेन थीटा। लंब का मान कितना आ गया? 3। ए हम आपको ज्ञात करना है और टेन थीटा की जगह आ जाएगा टेन 60 मान। कितना आ जाएगा? और टेन 60 का मान क्या होता है? √3। क्या होता है? ये तो आपको भी पता है। इसका मान क्या होता है? √3। ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका मान जब √3 होता है, हम इसको सरल कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3/1060 बराबर ए। तो इसको हम सरल करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा? और इसका मान हमें दिया हुआ है ये 3.7। ये हमने लिखा नहीं, सॉरी गलती कर दी। लंब का मान 3.7 है। कितना है? और इस 360 का मान होता है √3 और ये ए आ गया। बोलो आधार आया कि नहीं है? आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। इनका आकार आकृति बनाकर इन कार्य को सरल करने का आपको प्रयास करना है। बाकी कभी भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। चलो अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को समझने की आवश्यकता है और कोई कठिनता वाली बात नहीं। सवाल क्या कह रहा है? 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, इसकी लंबाई कितनी है? 1.5। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये चिमनी से 28.5, जब ये 28.5 ये भी कितना आएगा? 28.5। इतना तो क्लियर, इतना तो आप भी दिमाग लगाते हो और आप इस चीज़ को समझते भी हो कि कौन सा और कितना कब 28.5 मीटर आता है। उसकी आंखों की चिमनी से शिखर का उन्नयन कोण ये 45 हो गया। आपको चिमनी की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5। जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपके ये 1.5 आपको बाद में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जो 45 डिग्री का एंगल मान रहे हैं वो यहाँ से मान रहे हैं, ना कि यहाँ से मान रहे। तो यहाँ से मान रहे तो आपको ये ज्ञात करना चाहिए। तो एक्स लिख देना, इसका मान ये दे रहा है। तो लाल बट्टा कक्का के माध्यम से आपको क्या करना है? ऐसा सूत्र लेकर आना जिसमें लंब भी आए और आधार भी। तो लंब बटा व आधार बराबर टेन थीटा। मुझे बताओ लंब आपको ज्ञात करना है एक्स और आधार 28.5 दे रखा किताब वाले ने, और टेन 45। और आप भी जानते हो टेन 45 का मान क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। और जब आप इसको सरल करोगे तो ये हो गया 28.5। एक्स का मान कितना है? 28.5। और ये इसमें आप जोड़ोगे जब पूरी का लंबाई, तो आप इसको लिख दोगे AE प्लस EB 28.5 प्लस 1.5 इक्वल टू कितना आ गया? 30 मीटर। ये देखो ये ABCD ये लिखा हुआ है, आप चिंता मत करना, मैं लेकर आया ना, ये लिखे हुए। मैं कहता हूँ कि आपके लिए इतनी इजी प्रश्नावली है, सबसे सरल प्रश्नावली है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इतने बर्डन में रहते हैं कि क्वेश्चन कर नहीं पाते। जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको कहीं ना कहीं प्रेशर डाले या परेशान करे। अगला सवाल फिर आप देखो, ये रिपीट सवाल है आगे से आगे। ये देखो, इस सवाल को आपको समझना बहुत ही बढ़िया सवाल है और कहीं से भी आप गलत नहीं करोगे अगर आपने इसको थोड़ा सा भी समझने का प्रयास कर लिया तो देखो, सबसे पहले तो हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P, ये रहा 10 मीटर ऊंचे भवन से, चलो ये भवन की बात कर रहा था, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर। एक ध्वज ले रहा गया है जिसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये देखो, ये जो ध्वज ले रहा गया है नहीं है यहाँ तक, इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या पूछ रहा है? ये P के ध्वज से, और ये ध्वज है, ये तो दीवार से तो 30 डिग्री बना रहा है और ये ध्वज से कितने डिग्री बना रहा है? इस वाले से कितना है? 40। हालांकि ये ट्राइंगल पूरा एक ही है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इससे इसका 45 बनेगा और इसका 30 बनेगा। अब आपको एक तो ध्वज खंड की लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे, और P की भवन से दूरी। सबसे पहले तो हम ज्ञात करते हैं P की भवन से दूरी। तो जब P की भवन से हम दूरी ज्ञात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, एक तो हमें ये दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना है, और ये एंगल हमें दे रखा है। तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आना लाल बटा कक्का का उपयोग करते हुए कि जिसमें लंब भी आता है और आधार भी। हमारा वही आएगा 10/, तो आप लिख दोगे 10 थीटा बराबर लंब बटा व आधार।
तो आप मुझे बताओ थीटा का मान tan 30, लंब का मान कितना 10 और आधार का मान आपको ज्ञात करना है। आप यहाँ लिख दो x, यहाँ भी लिख दो x। और अब आपको पता है tan 30 का मान कितना होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है नहीं होता, और ये होता है 10/x। और जब आप इसको सरल करोगे इनको तो ये x ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 10√3। इसका मान कितना आया 10√3। अब हमें ये इतनी तो दूरी दे रखा है, ये ज्ञात करनी है। तो ये जब x का मान ज्ञात कर लिया तो अब आपको क्या करना है, अब इसको मानना y। क्या मानना है, ये मैं मान लेता हूँ y। क्या मान लेता हूँ y, क्यों कि x हमने पूर्व में मान लिया। तो आप क्या करोगे, अब ये 45 tan 40 लाल बटा कक्का का वही सूत्र लगेगा, L/A और बराबर tan थीटा। थीटा में या tan 45 आ रहा है। मुझे बताओ लंब का मान कितना आ गया 10 + y, और नीचे क्या आ गया 10√3। और आपको ये चीज़ भली भांति समझ में आती है, tan 45 का मान 1 होता है, तो tan + y बराबर tan√3, और y बराबर हो जाएगा tan√3 - tan। आप tan कॉमन ले लो, √3 - 1। बोलो बात समझे नहीं, या इसका मान दे भी रखा है, आप इसको आगे भी सरल कर सकते। मैं आपको कहता हूँ ये कहीं से भी हार्ड नहीं, आपको इसको थोड़ा सा समझना है। आप इस एंगल को समझोगे, देखो ये खुद समझा रहा है, इतना सा ये 45 30 और इतना है 45, और ये दोनों अलग अलग है, बीच में लाइन ये दे रहा है। ये क्यों दे रहा है, कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बड़े सरलता से इसको समझने का प्रयास करना है, और सरलता से करोगे तो कभी भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगला सवाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल वही मैं करा रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे जैसे क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ी सी अलग प्रश्नावली है, बच्चे इनसे डरते हैं, इसलिए थोड़ी सी रेयर है। अब आगे देखो, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया ये उस स्थिति से 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नत कोण 60 डिग्री से घट, ये कह रहा है, ये यहाँ पर बिंदु है। जब सूर्य का इंजन कोण 30 डिग्री यहाँ से बनता है तो ये 40 मीटर की दूरी घट और उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 हो जाता नहीं हो जाता। अब छाया के सिरे से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। मीनार की आपको क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ज्ञात करना है ये भी और ज्ञात करना है ये भी, दोनों चीज़ें ज्ञात करनी कि नहीं करनी, और दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तो अब आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब आप एक साथ डायरेक्ट नहीं करोगे, इस सवाल को हम करेंगे स्टेप टू स्टेप। तो अब हम इसको एक्स और वाई नहीं मानते, इसको एक अलग तरीके से मानते ताकि हमें सवाल समझ में आए। इसको मानते हैं एच और इसको मानते हैं ए। क्यों, ए यानी आधार आ जाएगा, एच यानी क्या हो जाएगा हाइट। ठीक है, आप इसको लंब भी मान लो। अच्छा चलो लंब मानते हैं, ये मान लिया मैंने लंब, तो ये लंब आ गया, ये आधार। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ट्राइंगल की। जब हमारे लंब और आधार आ रहा है एल और ए, तो आप भी समझ रहे हो लाल बटा कक्का का अगर हम यूज करेंगे तो लंब बटा आधार बराबर कितना आ जाएगा tan थीटा, और आप इसको सरल करोगे एल बटा ए बराबर, तो tan थीटा में tan 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा tan 60 डिग्री, और आप ये जब चेक करोगे तो tan एल बटा ए tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है, अब जहां पर भी इसका यूज आएगा हम यहाँ कर लेंगे। एक तो समीकरण हमें ये मिल गया। आगे देखो, अब आपको क्या करना है, इसको पूरे को सरल करना है। 40 में ए जोड़ना है और ये एल को ऐसे रखना है, और हमारा एंगल अब कितनी डिग्री काम आएगा, तो एल बटा बड़ा एल बटा हुआ ए बराबर tan, पहले 60 था, अब क्या हो गया 30। अब हम इसको करेंगे तो एल का मान एल ही आएगा छोटा, और एक की जगह आ जाएगा 40 + ए, और tan 30 का मुझे बताओ मान क्या होता है 1/√3। अभी हमने मान निकाला, ये एल का निकाला, और जब एल का आप निकालोगे तो क्या मान आएगा √3 और ए, ये आएगा। तो यहाँ लिख दो आप मान, इस समीकरण में रख दो। तो यहाँ आप लिख रहे हो √3a बटा हुआ 40 + ए बराबर 1/√3, और इसको जब आप सरल करोगे
तो ये √3 और √3 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखोगे √3a इंटू √3 बराबर 40 प्लस a। आप भली भांति से एक चीज़ जानते हो कि √3 और √3 जब गुणा होते हैं, क्या होते हैं, गुणा। तो ये और ये, तो ये हो जाता 3a बराबर 40 प्लस a। अब आपको यहाँ आगे सरल करना है, 3a की तरफ आप a लेके आ जाओ बराबर 40, 3a से गए 2a बराबर 40, तो a का मान कितना आएगा, 20। तो आप मुझे बताओ इसका मान कितना आया, 20। जब ये मान 20 आया तो इसको आप यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 20√3। तो इसका मान कितना आ गया, बोलो बात समझ में आएगी नहीं। क्वेश्चन कहीं हार्ड नहीं है, कहीं कठिन नहीं है, हमारी समझने की विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। एक बार फिर आप देख लो। सबसे पहले हमें जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार ये करना है। हमें एक तो ये ज्ञात करना है, एक ये ज्ञात, दोनों ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा। और ये ट्राइंगल लिया तो हमने ऐसा ढूंढा कि लाल बटा कागज से जिसमें लंबी आए आधार आए, तो वो आता है tan थीटा। अब यहाँ देखने पर tan हमारा 60 डिग्री का मान है, मैंने यहाँ लिख दिया l बटा a लिख दिया, और 60 का मान √3 है। जब हमने इसको सरल किया तो √3a आ गया। एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब आती है सेकेंड लाइन। अब हमने क्या किया कि अब इस पूरे को हम करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी थोड़ा ज़्यादा दिमाग मत लगाना। जब ये 30 डिग्री एंगल है ये पूरी के लिए, ये इतने के लिए नहीं, कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये तो यहाँ से जुड़ा हुआ बिंदु है। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। और इसको जब हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो ये आ गया l बटा a बराबर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के लिए, और l का मान ये l है, और ये 40 में a जुड़ेगा तो ये 40 प्लस a आ गया। इसका मान 1 बटा √3 एक नहीं है। अब आपने l का मान यहाँ देखा कि नहीं देखा, क्या है वो यहाँ लिख दिया, और ये √3 tan 60 डिग्री का मान। आपने इसका सरलीकरण किया, ये आया और इधर ये आया, और √3 को जब √3 से गुणा करोगे तो हमारे पास 3 आ गया, ये 40 प्लस a। इस a को हम इधर भेजेंगे तो प्लस का माइनस आ गया, ये 40 आ गया, 2a बराबर 40, a का मान 20 आ गया। और जब हमें इसका मान a प्राप्त हो गया 20 और पूरी लंबाई हमें मिल गई 60। अब आपको जब ये ज्ञात करना तो आप इस फॉर्मूले में रख दो l एक की जगह, तो l बराबर √3 है, और ये आने के बाद में ऑटोमेटिक ये प्रश्न का सरलीकरण हो जाएगा। अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मैं तो कहता हूँ आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन बनता है तो वो यही बनता है। न केवल ये इम्पोर्टेंट है बल्कि आपकी परीक्षा में भी आने के भी इसके बहुत अच्छे चांस है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन को हमें बड़े ही विवेक और धैर्य से करने का प्रयास करना है। अब देखो आपको क्या करना है, कैसे करना। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि जब भी ये ऐसा डायग्राम बनता है, अगर इनके ऊपर से कोई रेखा जाती है तो दोनों रेखाएं समांतर होती, और समांतर होने के बाद में इनमें एकांतर कोण का ये फॉर्मूला लगता है, जिसमें ये और ये बराबर होते हैं और ये, मतलब जो अवनमन कोण होते हैं वो उन्नयन कोण में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन्नयन कोण में कन्वर्ट होने के बाद में हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको माइंड लगाकर इस सवाल को सरल करने का प्रयास करना। तो देखो सबसे पहले तो आप प्रश्न को समझो क्या कह रहा है, क्या हमें करना है। तो देखो ये कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई नदी, देखो ये इसकी ऊंचाई दे रहा है और ये इसकी चौड़ाई पूछ। आप समझ गए ये दोनों समांतर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये भी कितना आएगा 30 डिग्री और ये कितना आएगा 45। अब आप एक बार ये लंबाई ज्ञात कर लो कि इस ट्राइंगल से एक बार ये, तो यहाँ लगाओगे आप ट्राइंगल APDC, ठीक है। हमें ये यूज करना है लंबी आए और आधार भी आए, तो l बटा a बराबर हम लिखेंगे tan थीटा। मुझे बताओ लंब का मान कितना गया 3, a का मान हमें पता नहीं, और tan में थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। और आपको ये तो पता ही है tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 3 बटा a आधार, और ये होता है 1 बटा √3। और जब आप इस a का मान निकालोगे तो हमारे को पता प्राप्त हो जाएगा 3√3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमें इसका मान कितना गया 3√3। अब अगला सवाल,
सेम वो की वो प्रक्रिया है। अभी हमें ये इतनी सी भुजा प्राप्त हुई, ये भुजा प्राप्त नहीं है, तो ये भुजा प्राप्त करने के लिए लाल बट्टा का वाला सूत्र लगाया, टेन थीटा आया, एल का मान 3 है हमारे पास, एक का मान नहीं है। तो आप यहाँ क्या करोगे, A2 कर दोगे, यहाँ कर दोगे A1 और इसमें आ जाएगा टेन 45 और आपको पता टेन 45 का मान 1 होता है, तो A2 का मान क्या आ गया 3। अब आप प्रश्न को सरल करने के लिए ये इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण, तो यहाँ लिख दोगे आप समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से 3√3 प्लस 3 कॉमन ले लोगे आप, √3 प्लस 1। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझने का प्रयास करना है। आपकी ये त्रिकोणमिति के परिचय की प्रश्नावली 100% इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और कोई कठिन नहीं आता, लेकिन हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते, कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते। अब हमें इसको ध्यान देकर बढ़िया करना है और आगामी दिनों में जब भी आपका टेस्ट होगा तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। आपने समय दिया, हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।